जय हिंद होमगार्ड साहब, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। यदि आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे 30 बेहद महत्वपूर्ण और एग्जाम के लिए ज़रूरी सवाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखकर सभी सवालों के सही उत्तर देने की कोशिश करें। आपका पहला सवाल है, सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी नर्मदा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधु, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अधिकांश नगरों के सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। आपका दूसरा सवाल है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए देवताओं का नगर, बी मृतकों का टीला, सी व्यापारिक नगर, डी कृषि नगर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। आपका तीसरा सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4, क्योंकि वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपका चौथा सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए श्रीनगर, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी, डी वैशाली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लुम्बिनी, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। आपका पांचवा सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी वैशाली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोधगया, क्योंकि बोधगया में ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहां उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की थी। पहले 5 सवाल पूरे हो गए दोस्तों। अभी तक कितने सही हुए कमेंट में अपना स्कोर बताइए और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका छठा सवाल है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? आपके ऑप्शन है ए 22वें, बी 23वें, सी 24वें, डी 25वें। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24वें, क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। आपका 7वां सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चाणक्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य ने उनका मार्गदर्शन किया था। आपका 8वां सवाल है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मी लिपि, बी देवनागरी, सी फारसी, डी अरबी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, क्योंकि अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। आपका 9वां सवाल है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 300 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 185 ईसा पूर्व, डी 100 ईसा पूर्व। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, क्योंकि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके बाद अशोक ने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। आपका 10वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रजिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। 10 सवाल हो गए दोस्तों, अपना स्कोर कमेंट करें। आपका 11वां सवाल है, भारत की पहली महिला शासक कौन बनी थी? आपके ऑप्शन है ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी चांद बीबी, डी जोधाबाई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, क्योंकि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। आपका 12वां सवाल है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाबर, क्योंकि बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में जीत हासिल करके मुगल वंश की स्थापना की थी। आपका 13वां सवाल है,
पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1757। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1526, क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। आपका 14वां सवाल है, अशोक के 9 रत्नों में कौन शामिल थे? आपके ऑप्शन है ए तानसेन, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि अशोक के 9 रत्नों में तानसेन, बीरबल और अबुल फजल शामिल थे। आपका 15वां सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1773। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1757, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जहां अंग्रेजों की जीत के बाद उनका शासन मजबूत हुआ था। 15 सवाल पूरे हो गए दोस्तों। अभी तक का स्कोर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका 16वां सवाल है, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कानपुर, सी मेरठ, डी झांसी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेरठ, क्योंकि 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, जब सैनिकों ने नई कारतूस के खिलाफ विरोध किया। आपका 17वां सवाल है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? आपके ऑप्शन है ए रानी लक्ष्मीबाई, बी तात्या टोपे, सी बहादुर शाह जफर, डी नाना साहेब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, क्योंकि बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का सम्राट घोषित किया गया था। आपका 18वां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1930, बी 1935, सी 1940, डी 1942। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1942, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ प्रारंभ किया था। आपका 19वां सवाल है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। आपका 20वां सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आपका 21वां सवाल है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी जनगणना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1850, बी 1871, सी 1901, डी 1921। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1871, क्योंकि भारत में पहली जनगणना 1871 में हुई थी। आपका 22वां सवाल है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए मोहनलाल, बी महावीर, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी गांधीवर्धन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आपका 23वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1885, बी 1901, सी 1921, डी 1930। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1885, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आपका 24वां सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी जाकिर हुसैन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आपका 25वां सवाल है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन है ए सोनिया गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी मेधा पटकर, डी ममता बनर्जी।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। 25 सवाल पूरे हो गए दोस्तों। अभी तक कितने सही हुए कमेंट में अपना स्कोर बताइए और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 26वां सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका 27वां सवाल है, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्रा कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए चंद्रयान 1, बी मंगलयान, सी अपोलो मिशन, डी रॉकेट प्रक्षेपण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रयान 1, क्योंकि चंद्रयान 1 भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। आपका 28वां सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं? आपके ऑप्शन है ए 395, बी 450, सी 400, डी 500। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 395, क्योंकि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। आपका 29वां सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बंगाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब, क्योंकि पंजाब को ब्रिटिश काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत समृद्ध था। आपका 30वां सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950, डी 26 जनवरी 1947। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसे गणराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको ये क्विज पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही और मजेदार जीके क्विज आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताएं कि आपको कितने सवालों के जवाब सही पता थे। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।